अस्सलामुअलैकुम। JNM किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है अरवी की सब्ज़ी। तो चले जी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब के दस्तरखान भरे रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मेरे पास ये अरवी है जिसे कचालू भी कहते हैं, अरवी भी कहते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से छील के नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था और फिर अच्छी तरह से इसको वॉश करके इसको स्ट्रेनर में रख दिया कि इसका सारा पानी निकल जाए। ठीक है जी। और यहाँ पे ये कुछ मसाले हैं जिसमें है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और भुना हुआ धनिया और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। यही मसाले इसमें शामिल करेंगे। और कलौंजी थोड़ी सी बीच में जाएगी। एक दरमियाने साइज़ का मेरे पास प्याज था, उसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। और अदरक लहसुन का ये फ्रोज़न क्यूब है मेरे पास और एक अदद टमाटर है। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। तो सबसे पहले हम ये अरवी इसमें डाल के इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर अलग से इसका मसाला तैयार करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और JNM किचन को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ रहें अरवी बनाते वक्त। अच्छा, ये सारी अरवी मैंने इस ऑयल में शामिल कर दी है। अब इसको मैं हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई करूँगी और फिर इसको निकालूंगी। और इसी पैन में मैं इसी डिश में दोबारा से मैं इसका फिर मसाला तैयार करूँगी। अच्छा जी, अरवी फ्राई हो चुकी थी और इसको मैंने इस तरह से निकाल के अलग प्लेट में रख दिया। प्याज मैंने शामिल कर दिए इसमें। इसको भी हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे और फिर साथ ही अदरक लहसुन का जो मेरे पास में फ्रोज़न क्यूब पड़ा तो वो भी शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये देखिए प्याज गोल्डन हो गया है। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन की क्यूब जो है तो इसको शामिल कर दूँगी। इसको भी हल्का सा भूनेंगे। अदरक लहसुन भी साथ में भुन चुका है। अब इसमें सारे ये मसाले शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा जी, देखें मसाले में मैंने पानी शामिल कर दिया है कि मसाला जले नहीं। और अब इसके साथ ही मैं ये कटे हुए टमाटर भी शामिल कर दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। टमाटर भी गल जाएंगे और मसाले का पानी भी खुश्क हो जाएगा और मसाला अच्छे से भुन भी जाएगा। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। थोड़ा सा इसे और भूनेंगे। अच्छा जी, देखिए मसाला भुन चुका है। अब इसमें मैं 2 चम्मच दही शामिल करूँगी। जब भी आप दही शामिल करें किसी खाने में तो आंच को आहिस्ता कर दिया करें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन के तैयार हुई है इसकी। अब इसमें हम ये फ्राई की हुई अरवी सारी शामिल कर लेंगे। ये देखिए जी अरवी की लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है और ये जैसी दिखने में अच्छी लग रही है, इसी तरह ये खाने में भी बहुत ही मज़े की बनती है। अब इसमें मैं आधा गिलास पानी शामिल करूँगी। ज़ाहिर हमें थोड़ी सी ग्रेवी इसमें चाहिए। आप इसको ऐसे ड्राई भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें ग्रेवी चाहिए। मैं पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखती हूँ। अच्छा जी, देखिए पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब ये साथ ही हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी और गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके रखती हूँ। आखिर में हरा धनिया शामिल करेंगे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना। ऑलरेडी अरवी भी फ्राई करते वक्त गल चुकी है। बस इतना हो कि अरवी में ये सारा मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए। उसके बाद फिर आपको सर्व करके इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार अरवी का सालन बन के तैयार हो चुका है
आप देख सकते हैं, एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो बार बार आपको इसे फरमाइश पे बनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये इतना मज़ेदार बनता है। गोश्त के बग़ैर ही हमने इसको बनाया, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।